ओके, तो कल हम लोगों ने ये एक डायरेक्टरी बनाई थी यहाँ पे। इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। लाइसेंस इग्नोर, क्योंकि ये डेमो वर्जन है, इग्नोर करना पड़ेगा। आज हम लोग देखेंगे सिंबल फैक्ट्री में से। कल तो हम लोग जो है बटन लेकर के देख रहे थे ना सिर्फ। आज हम लोग सिंबल फैक्ट्री में से कुछ सिंबल्स के ऊपर सेम वही काम करेंगे और उसमें थोड़ा सा एनिमेशन हम डालेंगे। ये हमारा विंडो ओपन हो गया। कल भी हमने यही बनाया था, तो हम इसको ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पे ओके प्रेस करेंगे। ये हम लोगों ने कल एनो ऑपरेशन बनाया था। सेम यही एनो ऑपरेशन हम सिंबल्स के साथ भी बना सकते हैं। जैसे अब मैं इसको हटा रही हूँ यहाँ से। हम जाएंगे विजर्ड पर। दिस इज विजर्ड, पर्पल कलर का एक हैट दिखेगा आपको यहाँ पे। और इसके अंदर आपको दिखेगी एक सिंबल फैक्ट्री। ठीक है, ये सिंबल फैक्ट्री पे आपने क्लिक करना है। यहाँ आपने डबल क्लिक किया और ये आपने सिंबल फैक्ट्री में देखा कि ये बहुत सारे हमारे पास बटन्स दिए हुए हैं। मतलब आप बहुत सारे अलग अलग, ये देखिए सिंबल्स गिवन है। आप कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस बनाना चाहते हो तो उसके लिए आप कंटेनर है, कन्वेयर बेल्ट है, आपके पास हर चीज यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी। तो अभी जो है हम लोग डिस्क्रीट पर काम कर रहे थे, तो टच पुश बटन्स पर काम कर रहे थे। कल हम लोगों ने लिया था एक एनो। एनो के लिए अगर मैं ये 3D बटन लूं और ये प्रेस्ड 3D बटन है, यानी कि अगर प्रेस होगा तो ऐसा दिखेगा, अनप्रेस होगा तो ऐसा दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करके अपने यहाँ विंडो पर ले आए। वापस से मुझे विजर्ड पे जाना पड़ेगा। सिंबल फैक्ट्री, अनप्रेस्ड आपने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो एक तो ये सॉरी प्रेस कंडीशन हो गया, ये अनप्रेस कंडीशन हो गया। विजर्ड पे जाइए, सिंबल फैक्ट्री, लैंप आपने लिया तो इनमें से कोई भी लैंप आप ले लीजिए। सपोज ये एक छोटा सा लैंप ले लेते हैं। यहाँ पे एक हमने लैंप ले लिया आउटपुट के लिए। ठीक है, ये हमारा स्विच है। कल हमने जो एनो ऑपरेशन किया था उसके लिए हमने इसको एक नाम दिया था, फिर इसमें फिल कलर लगाया था। तो जब भी आप सिंबल फैक्ट्री से कोई सिंबल लेते हैं, जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करेंगे वापस सिंबल फैक्ट्री पर पहुंच जाएंगे। बट हमें नहीं ऐसा करना। हमें क्या चाहिए, कमांड विंडो। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ब्रेक सेल करा देंगे इसको। राइट क्लिक करके ब्रेक सेल करा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी आपने राइट क्लिक करके इसको ब्रेक सेल करा दिया। जो जो एलिमेंट आप सिंबल फैक्ट्री से ले रहे हो उसको ब्रेक सेल कराते रहिए। अच्छा, अभी क्या हो गया है ये, जैसे आप इस पे डबल क्लिक करोगे आपकी कमांड विंडो खुल के आएगी कल वाली। ठीक है, टच पुश बटन पे आपने यहाँ पे क्लिक किया। टच पुश बटन में हम डिस्क्रीट वैल्यू पे काम कर रहे थे कल भी। सेम हमने कल नाम दिया था एक्स डायरेक्ट ओके। ओके, इसको भी सेम नाम देना है क्योंकि स्विच सेम ही है, इसकी दो पोजीशंस हैं ऑन या ऑफ, तो मैंने इसको भी सेम नेम दिया एक्स ओके। ये हमारा एक्स पर डिपेंड करता है। तो अगर ऑन होगा तो ग्रीन कलर का दिखेगा, ऑफ होगा तो रेड कलर का दिखेगा। तीनों का नाम सेम रखा है अभी मैंने। अभी क्या हो रहा है, अगर मैं इसको रन करती हूँ यहाँ पे, इसका रन टाइम विंडो ओपन हो रहा है। ये हमारे पास रन टाइम विंडो ओपन हो गया। अभी ये इसको मैं प्रेस करती हूँ अगर, ऑन हो रहा है क्योंकि एनो है। सेम इसको भी अगर मैं प्रेस करती हूँ तो ऑन हो रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, एक बार में ये एक ही दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डबल क्लिक, एक प्रॉपर्टी बता रही हूँ मिसलीनियस के अंदर विजिबिलिटी। मिसलीनियस में आपने विजिबिलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने इसको दिखाना है x इक्वल टू 0। x जो है आप कह रहे हो कि अगर 0 हो यानी ऑफ हो तो मुझे ये वाला विजिबली ऑन रहे। ओके ओके, डबल क्लिक, विजिबिलिटी में हम गए वापस और x इज इक्वल्स टू 1, यानी कि जब वो ऑन होगा तो मुझे ये वाला दिखेगा। तो एक बार में एक ही दिखना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एक के ऊपर एक रख दिया ताकि मुझे एक बार में एक ही दिखे बट सेम जगह पे दिखे। अभी ऑफ है, आपने इसको ऑन किया,
दिस इज सॉर्ट ऑफ एनिमेशन। ठीक है, तो विजिबिलिटी का यूज हम इस तरीके से डिस्क्रीट पर कर सकते हैं। डिस्क्रीट में हमारे पास बहुत सारे और भी स्विचेस हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिंबल फैक्ट्री में लिया। सपोज ये लेते हैं, ये बहुत कॉमन है, हम लोग के घर में भी होता है। इसको मैंने यहाँ से एक स्विच लिया, सिंबल फैक्ट्री में वापस गए, ये हमने दूसरा स्विच लिया। ठीक है, अभी इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, राइट क्लिक करके सेल सिंबल ब्रेक सेल, सेल सिंबल ब्रेक सेल। इसको भी हमने सेम नेम दिया, अगर अभी के लिए हम एक्स ही देते हैं और इसको डिस्क्रीट ही बनाते हैं डायरेक्ट पुश बटन में, तो हमने यहाँ पे एक्स, ओके ओके। लेकिन अभी हमने इसको विजिबिलिटी नहीं दी है, तो विजिबिलिटी के लिए हम वापस से क्लिक करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू, ये ऑफ वाली कंडीशन होती है ना हमारी, ओके ओके। ये हमारा विजिबिलिटी में ऑन वाला कंडीशन होता है, तो ये हमने ओके ओके, और आपने यहाँ पे एक के ऊपर एक रख दिया ताकि मुझे एक बार में बस एक ही दिखाई दे। ऑफ है, तो दिस इज, आप यहाँ पे वो स्विचेस जो नॉर्मल ले रहे थे कल, वो ना लेकर के हम यहाँ पे ये ऐसे एनिमेशन स्विचेस ले सकते हैं। समझ में आ गई बात? ओके, तो आज हम लोग एक एनालॉग कमांड भी देख लेते हैं, ये तो कल करा था हमने। ठीक है, आज हम लोग एक एनालॉग कमांड देखते हैं। एनालॉग कमांड किस पर काम करेंगी, रियल टाइम वैल्यूज पे काम करेंगी। डिस्क्रीट किस पे काम कर रहा था, 0 या 1 पे। तो एनालॉग वैल्यूज के लिए सबसे पहली जो हम कमांड यूज करेंगे दैट विल बी लोकेशन कमांड। लोकेशन, अभी लोकेशन से मेरा क्या मतलब है, सपोज करें कि मेरे पास एक कन्वेयर बेल्ट है। अब मैंने कन्वेयर बेल्ट लिया यहाँ सिंबल फैक्ट्री में से, यहाँ पर मेरे पास एक कन्वेयर बेल्ट है, हम सी पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास सी वाले सारे आ जाएंगे कंटेनर्स, ये कन्वेयर बेल्ट्स आ जाएंगी आपके पास। सपोज दिस इज माय कन्वेयर बेल्ट, यहाँ से ये मैंने लिया, ओके। कुछ इस तरीके का कन्वेयर बेल्ट है मेरे पास, एंड आई हैव वन ऑब्जेक्ट ऑल्सो। एक कोई कंटेनर है, सिंबल फैक्ट्री में वापस जाएंगे, सी पे क्लिक किया हुआ है कंटेनर्स। ठीक है, तो अभी आपने दिखाया कि यू हैव ओपन कंटेनर। ठीक है, आगे जाएगा, कुछ पैकेजिंग होगा, आप ऊपर प्रोसेसिंग के लिए मशीन लगा सकते हो कि इसके अंदर कुछ सामान रखा गया या कुछ पैकेजिंग हुआ। पैकेज जो है वो और आगे सीलिंग हो करके आगे चला जाएगा, तो कन्वेयर बेल्ट पे ऑब्जेक्ट ऐसे चलता हुआ दिखाई देगा, जो एक्चुअली वहां चल रहा है यहाँ पे आपको दिखेगा। तो वो जीयूआई हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे सबसे पहले ये लिया, इसको राइट क्लिक करके हमने ब्रेक सेल करवाया। ठीक है, ये कन्वे इसको मुझे ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ चलाना है, यहाँ तक, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम इसको मेजर कैसे करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के लिए यहाँ पे हमने एक लाइन लिया। ठीक है, यहाँ आपने इस कॉर्नर से इसको टच कराते हुए यहाँ तक लिया, ओके। यहाँ से यहाँ तक चलाना है मुझे। तो अब ये लाइन मुझे क्या बता रही है, यहाँ पर देखेंगे अगर हम, यहाँ देखेंगे अगर हम, तो विड्थ एंड हाइट, तो विड्थ तो है 130, हाइट है 0, देन दैट मीन्स अब इस पर क्लिक कर दोगे तो इसका विड्थ और हाइट आएगा, इस पर क्लिक करोगे तो इसका विड्थ और हाइट आएगा। तो आपने यहाँ पे जैसे ही इसका विड्थ और विड्थ देखा 130 आ रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कि 130 चलेगा। 130 क्या, अब देखिए ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ना, ये डॉट्स जो है आपस में 10-10 यूनिट की दूरी पर हैं। 10-10 यूनिट का मतलब है कि आप एक डॉट आगे बढ़ोगे दैट मीन्स आप 10 वैल्यू आगे बढ़ गए हो। आप थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओगे, देखो यहाँ पे 40 हो गया, 140, 150, 160, तो ये एक एक डॉट आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो सपोज हमने 140 तक इसको आगे चलाना है। अब हमने मेजर कर लिया और इसको हमने लाइन को डिलीट कर दिया, दिस वाज ओनली फॉर मेजरमेंट।
अच्छा, अब मुझे इसको चलाना है। चलाने का मतलब है कि कंटिन्यूअसली चलाना है, तो कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे स्लाइडर लेंगे। स्लाइडर भी सिंबल फैक्ट्री में से मिलेगा, हमने एक वर्टिकल स्लाइडर ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, डबल क्लिक। आपने यहाँ पर इसको कोई भी नेम दिया, सपोज मैंने S1 नेम दिया, जैसे टैग नेम दे रहे थे, एक्स दिया था लास्ट में हम उसमें एनो ऑपरेशन में हमने, यहाँ पे हमने S1 नाम दिया, कोई भी नाम दे सकते हो। स्लाइडर, इसका लेबल जो है यहाँ पे स्लाइडर लिखा हुआ है, यहाँ पे स्लाइडर लिखा हुआ है। आपकी कोई भी प्रोसेस का नाम आप दे सकते हो। कलर फिलिंग जो है रेड कलर से, यानी कि जैसे ही आप ये नॉब को ऊपर नीचे करोगे कंटिन्यूअस वैल्यू चेंज करने के लिए, ये कलर फिलिंग जो है रेड कलर से होगा। आप चाहें तो कोई और कलर दे सकते हैं। टेक्स्ट कलर जो है ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये स्लाइडर आप चेंज कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू 0 है, स्लाइडर का मिनिमम वैल्यू 0 है। मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो वो आप चेंज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। मेजर डिविजन्स 5 है। मेजर डिविजन्स यानी 20, 40, 60, 80, 100। माइनर डिविजन हमारे पास 3 है, यानी कि स्केल स्केल इस हिसाब से बना हुआ है कि इसमें माइनर डिविजन 3 है, 1 2 3, 1 2 3। तो आप वो चेंज कर सकते हो, छोटा बड़ा स्केलिंग कर सकते हो इसका अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। बहुत बड़ा प्रोसेस है तो स्केल बड़ा ले लिया, उसके हिसाब से अपने डिविजन कर दिए। तो एवरी 1 लेवल पे वो मेजर डिवीजन जो है 1 2 3 इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ब्लैक कलर का आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है। एवरी डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेस भी चलेगी, अगर आप पॉइंट्स में लोगे आंसर तो डेसिमल प्लेस भी 0.1 के हिसाब से चलेगा। ओके, तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे S1 नाम दे दिया। तो डिफाइन करने के लिए मुझे बोलेगा, आपने पिछली बार जो किया था एनो ऑपरेशन के लिए, दैट वाज मेमोरी डिस्क्रीट। यहाँ पे आएगा हमारे पास मेमोरी रियल। क्यों? क्योंकि हम रियल वैल्यूज पे काम कर रहे हैं। आपने इसको सेव किया, क्लोज किया, और इसके ऊपर हमने लोकेशन लगाना है। कितना? इसने हॉरिजॉन्टल चलना है, दिख रहा है मुझे, यहाँ से यहाँ हॉरिजॉन्टल चलना है और राइट साइड की तरफ चलना है। तो जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक किया, लोकेशन प्रॉपर्टी एक आ जाती है मेरे पास। इसमें मेरे पास है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में हमने यहाँ पे किससे कनेक्ट करना है इसको? S1 से। S1 हमारा ये स्लाइडर चलेगा तो ये ऑब्जेक्ट चलेगा। अब ध्यान रखें कि ये जो दो प्रॉपर्टीज होती हैं, जो वैल्यू लिखा है S1 वैल्यू, ये स्लाइडर की वैल्यूज हैं। यानी कि लेफ्ट एंड पे मेरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, स्लाइडर जब 0 है तो मेरा ऑब्जेक्ट लेफ्ट एंड पे है। 100 पे पहुंचेगा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो राइट एंड पे पहुंच जाएगा, लेकिन राइट चलना कितना है वो मुझे ये मूवमेंट दिखाएगा। ये ऑब्जेक्ट के मूवमेंट है, लेफ्ट जाना नहीं है मुझे तो 0 देंगे। 100 यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू दिया हुआ है, राइट साइड के लिए हमें 140 चाहिए, अभी अभी मेजर किया था। ओके, ओके, रन टाइम। तो कुछ इसी तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट चलता है ना। अब स्लाइडर जो है वो 0 to 100 गया और ऑब्जेक्ट मेरा चला। अब मैं जरूरी नहीं है कि पूरा यहाँ पे 0 to 100 एक ही प्रोसेस इतना सा चलाऊं, बस उसको स्लाइडर को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको दिया कि पूरा स्लाइडर नहीं मुझे यूज करना, 0 to 100 तो बहुत बड़ा स्लाइडर हो गया, और भी प्रोसेसेस करनी है हमें। तो हमने उसको बोला कि 0 to 20 में ही ये आगे बढ़ जाएगी, 30 में, 50 में, जैसे आपको ठीक लगे ब्रेक कर सकते हैं। तो 0 to 20 में ऑब्जेक्ट मेरा चलेगा राइट हैंड साइड पे 140। ओके, ओके, रन टाइम। स्पीड का फर्क पड़ा, पिछली बार बहुत स्लो जा रहा था, इस बार आप अकॉर्डिंग 20 में जो है वो चेंज हो गया। ओके, तो अभी मुझे इसका क्या वैल्यू था वो नहीं दिख रहा है। उसके लिए जैसे कल हम लोगों ने लिया था एनो ऑपरेशन के लिए वो हैश हैश लेकर के वैल्यू डिस्प्ले के लिए, तो यहाँ पर भी हम वही ले रहे हैं। हमने लिया यहाँ पे हैश हैश, डबल क्लिक। वैल्यू डिस्प्ले में कल हमने यूज किया था डिस्क्रीट, अभी हम यूज कर रहे हैं एनालॉग। एनालॉग किसका वैल्यू दिखाएगा? S1 का। ओके, ओके, तो एक बार देख लेते हैं। अभी हमें 40 पे, तो ये तो खाली जा रहा है ऊपर वाला, क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं है यहाँ पे अभी काम करने के लिए। लेकिन 20 से नीचे जैसे ही आया तो ये काम कर रहा है। 0 to 20। ओके, बात समझ में आई? अच्छा, अभी मेरे पास 20 से लेके 100 यानी 80 पॉइंट्स मेरे पास बचे हैं इसके अंदर। तो उसमें हम क्या करा सकते हैं? सपोज करो यहाँ तक ऑब्जेक्ट पहुंचा था 140 तक, तो यहाँ पे हम लोग ने एक लिया मेजरमेंट के लिए 140 तक, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, हमने अभी चलाया है।
अभी मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे कुछ प्रोसेस हुआ और मेरे पास पैकेजिंग हो गई, इसके अंदर कुछ हमने ऑब्जेक्ट रख के इसको बंद कर दिया। तो सिंबल फैक्ट्री में दोबारा जाते हैं। लेट्स से हमने इसको बंद कर दिया, ठीक है। यू कैन चेंज द साइज ऑल्सो, छोटा बड़ा कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते ये ऑब्जेक्ट जो है क्लोज हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ आगे जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को मुझे आगे ले जाना है, तो फिर से हम मेजर कर सकते हैं कितना लेके जाना है इसको। यहाँ से हमने यहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, इसमें कितना आया 180। 180 मुझे किस, अब देखिए वापस ये सिंबल फैक्ट्री खोल रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक सेल कराना पड़ेगा। डबल क्लिक आपने किया इसको, फिर से हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी लगाई, लेकिन 0 to 20 हम यूज कर चुके हैं। तो इस बार हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेगा 20 से और पहुंचेगा कहाँ तक, 40 50 जहां तक भी आप लेके जाना चाहें। और चलना कितना है उसने, 180 अभी अभी मेजर किया था। ओके, ओके, रन टाइम। तो 0 to 20 में तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंचा, दूसरे वाले में ये चलने लग गया। लेकिन अभी मुझे दो दिख रहे हैं, एक बार में एक ही दिखना चाहिए ना, दो क्यों दिख रहे हैं जबकि एक ही ऑब्जेक्ट है और वो आगे चल रहा है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर विजिबिलिटी लगाया। जैसे पिछली बार विजिबिलिटी दिखाया था कि एक ही दिखाई दे, यहाँ पे हमने लगाया S1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कि 0 से जैसे ही बड़ा हो तो ये ऑब्जेक्ट दिखना शुरू कर दे। एंड ऑपरेशन, S1 इज लेस देन और इक्वल टू 20, यानी 0 to 20 में ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा मुझे, ये वाला खाली। ओके, ओके, डबल क्लिक। इस इसको आपने विजिबिलिटी लगाना है कहाँ से कहाँ तक, 20 से आगे। और लिमिट तो है ही नहीं, आगे गायब तो हो नहीं जाएगा, तो दिखेगा ही मुझे 20 से आगे तक पूरा दिखेगा। ओके, 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 ठीक है। तो इट इज लुकिंग कि एक ही प्रोसेस, एक ही है वो, और थोड़ा सा साइज का डिफरेंस आ रहा है, इसको या तो आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, और ये लाइंस जो है हमारी, इनको हम डिलीट कर सकते हैं क्योंकि ये मेजरमेंट के लिए थी। ओके, हॉरिजॉन्टल समझ में आया कि प्रोसेस जो है एक्चुअली यहाँ से यहाँ चल रहा है, 0 to इधर चल रहा है। अच्छा, अभी हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। हॉरिजॉन्टल मैंने आपको बताया लोकेशन में हम 180 तक यहाँ तक पहुंच चुके हैं, 180 यहाँ तक पहुंचे हम। अब सपोज करें कि यहाँ आगे क्रेन है और वो इसको ऊपर लेके जा रही है और यहाँ कहीं ऊपर रख रही है, एक शेल्फ है या कुछ है, ठीक है। तो ऊपर वाले प्रोसेस के लिए जा रहे हैं। तो ऊपर के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब कुछ भी जैसे अभी मैं, अभी के लिए तो मैं वो क्रेन वगैरह नहीं लगा रही हूँ। सपोज करें कि वो क्रेन उठा रही है उसको और यहाँ कहीं शेल्फ में ऊपर रख रही है या अगली कन्वेयर बेल्ट के लिए लेके जा रही है ना। ठीक है, तो हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे और यहाँ लेके जाएंगे। तो इसके ऊपर हम लोग पहले इसको यहाँ रख के मेजर कर लेते हैं कि ये कितने में ऊपर जाएगा। ठीक है, ये इसका बॉटम हमने लिया, बॉटम टू यहाँ इस तक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऊपर होगा, है ना। तो हमने मेजर किया, इसको 240 है, 240 भी नहीं है, थोड़ा सा ऊपर करेंगे इसको। हाँ 240 है। ठीक है, तो 240 इसने वर्टिकल चलना है। अब वापस रख दें इसको यहाँ ले जा करके, ये लाइंस हम जो है बाद में डिलीट कर सकते हैं। वर्टिकल चलना है अब मुझे, अकॉर्डिंग टू S1 चलना है। बॉटम पे अभी कितने पे है, एट बॉटम 40 पे, है ना। अब सपोज करें 60 पे ऊपर पहुंच गया वो, ऊपर कितना पहुंचा 240, और डाउन हम करेंगे तो, डाउन तो जाना नहीं है तो हम 0 रखेंगे इसको। ओके, तो लेट्स सी। ठीक है, अभी मुझे ये थोड़ा सा आगे हो गया, इसको थोड़ा नीचे करना चाहिए था ताकि वो ऐसा लगे कि वहां जा रहा है। ठीक है, चलिए इसको हम 230 कर लेते हैं क्योंकि वो 240 बहुत ऊपर जा रहा था, तो मेक इट 230। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पहुंच चुके हैं हम,
और इसके ऊपर हम ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल लगा चुके हैं, तो अभी मुझे इसको फिर से हॉरिजॉन्टल लगाना है। फिर से हॉरिजॉन्टल लगाने के लिए मुझे यहाँ पे एक बार ऐसे आगे लेके जाना है इसको। तो फिर से हॉरिजॉन्टल लगाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड डुप्लीकेट लेंगे इसका, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेंगे और हम इसको यहाँ रखेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट अभी यहाँ तक पहुंचा है। अब इसके ऊपर हम फिर से हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लगाने के लिए हमने इसको एज अ फ्रेश माना कि अब ये फ्रेश है। 60 तक हम चला चुके थे, लेफ्ट में अब हमारे पास कितना है 60। राइट हमें जाना है, अब सपोज करें 100 तक पूरा पहुंच जाते हैं, वहां पे प्रोसेस खत्म करते हैं 100 तक। टूवर्ड्स राइट मुझे सपोज करें 200 तक पहुंचना है, मैंने मेजर नहीं किया, आप मेजर करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, ओके। तो एक बार चेक करते हैं हमारा प्रोसेस कैसा दिख रहा है। ओके, ठीक चलता दिख रहा है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे मुझे दो दिख रहे हैं ये। तो दो के लिए क्या करेंगे, फिर से हम विजिबिलिटी लगा देंगे। तो ये वाला ऑब्जेक्ट कब से कब तक दिखना चाहिए, ये स्टार्ट हो रहा है 20 से 60 तक। 20 to 60 इसका विजिबिलिटी लगेगा एंड S1 इज लेस देन और इक्वल टू 60। ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे आपने इसको लिया, इसकी विजिबिलिटी लगानी है कहाँ से, 60 से अबव। 60 से अबव वो पूरा ही दिखेगा 100 तक। तो आगे की लिमिट देने की जरूरत नहीं है 100 तक के लिए। तो लेट्स सी, प्रोसेस हमारे पास कुछ इस तरीके से चल रहा था। इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं, ये लाइन एक्स्ट्रा है हमारे पास। So we have a box. After packaging, it looks like this. It is going up vertically and then horizontal again. तो आप ऊपर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक और कन्वेयर बेल्ट अगर मैं ले लूँ, यहाँ पे इसका कॉपी एंड पेस्ट हियर, यहाँ पर। ठीक है, अगर ये थोड़ा इसके ऊपर भी आ रहा है तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग इसको राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट ला सकते हैं कि ये आगे आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं, वो सपोज कोई लिफ्ट सॉर्ट ऑफ है, वहां से वो दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्रोसेस जो है लोकेशन वाइज मैंने बताया आपको, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आप चला सकते हो। एक बार खुद से ट्राई करो। एक लाइक असाइनमेंट सॉर्ट ऑफ दे देती हूँ। असाइनमेंट के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपने पहले हॉरिजॉन्टल चलवाया ऑब्जेक्ट को, फिर आपने वर्टिकल चलवाया, इतना तो मैंने करवा दिया। वापस आप उसको नीचे लेके आएंगे और यहाँ पे इसका जो मेजरमेंट रहेगा वो आपने, ये स्लाइडर का वैल्यू है 0 to 20, आपने यहाँ तक चलाना है। 20 to 40 आप ऊपर चल यहाँ तक जाएंगे, 40 to 60, 80 एंड 100। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ट्रेवल करता हुआ जाना चाहिए। करेक्ट। और कितने डुप्लीकेट्स लगेंगे यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट है, एक तो हॉरिजॉन्टल चलाओगे फिर वर्टिकल चलाओगे, एक यहीं पे लगेगा जैसे हमने अभी लगाया डुप्लीकेट, फिर ये हॉरिजॉन्टल चलेगा नीचे आएगा तो वर्टिकल चलेगा, एक यहाँ पे भी लगेगा डुप्लीकेट। तो वी विल यूज 2 duplicates हेयर एंड हमारा पूरा विजिबिलिटी एंड एवरीथिंग यूज करके बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस चलना चाहिए। ओके, ट्राई करो।